श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। ओ अक्षर का प्यारा ये नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। ताली से सेवा करते हुए भाव से गाइए। हरि बोल। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय राम। जय जय राम। जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीता। राम। भगवान की परम अहेतु की कृपा जब जीव पर होती है तब ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम होता है क्या? बोले भगवान दर्शन तो बाद में देते हैं, लेकिन जिस पर वो अपनी अहेतु की कृपा करते हैं पहला फल अपनी कृपा का जीव को देते हैं। क्या? बोले भगवान अपनी कथा सुनवाते हैं। एक बार जोर से बोलो जय सिया राम। ये पहला फल है कृपा का। आप लोग ये समझें कि हमने तो इतनी दिन
भगवान की सेवा करिए, भगवान की पूजा करी, पर इससे मुझे मिला क्या? तो आप ये बात पक्की तरह से समझ लो, आपकी सेवा, आपका भजन, आपकी पूजा का पहला फल है कि भगवान सबसे पहले उस जीव को अपनी कथाओं और गुणगान से जोड़ते हैं। पहले कथाएं सुनाते हैं। बिन सत्संग विवेक न हो, यानी अपनी कथाओं के बिना जीव के हृदय में भक्ति प्रकट हो, ये संभव नहीं है। बोले जब ये जीव कथा श्रवण करता है तब उनकी भक्ति आती है, और जब भक्ति आती है संतों का सन्निधि प्राप्त होती है, और संतों की सन्निधि से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और अंत में प्रभु की प्राप्ति का फल हमें मिलता है। तो ये जो कथा श्रवण कराने की भगवान ने कृपा करी है, ये अहम कृपा है। आप सब ग्रामीण जनों तो बहुत ही कृपा के पात्र, और ऐसी वैसी कृपा के नहीं, बोले परम कृपा के पात्र हैं आप लोग। क्यों? बोले आपको तो प्रतिदिन, प्रति वर्ष भगवान की कथाओं का रसास्वादन करने का अवसर मिला है। विगत 2 वर्षों में आपने श्रीमद् भागवत की कथाओं का रसास्वादन किया, और इस बार श्री राम जी की कृपा से राम कथा का अमृत पीने को हमको ये मिल रहा है। ये उनकी परम कृपा है। मैं निवेदन कर दूं, दुनिया में लोग अपने को भाग्यशाली समझते, सौभाग्यशाली समझते। तो किसी को धन मिल जाए तो ये सौभाग्यशाली नहीं है, ये भाग्य नहीं है आपका। किसी को पद मिल जाता है तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं। किसी को योग्यता, क्षमता मिल जाए, संसार में सम्मान मिलने लगे, तो वो अपने को सौभाग्यशाली समझता है। लेकिन मैं निवेदन कर दूं, ये आपका सौभाग्य नहीं है, ये तो आपके कर्मों का फल है। जैसा कर्म किया है वैसा प्रारब्ध के रूप में आपको फल मिला है। लेकिन सौभाग्य क्या है? बोले सौभाग्य तो आज आपका जागा है, जिस दिन जीव को एक क्षण का भी सत्संग सुनने को मिल जाए, समझ लेना आज वो सौभाग्यशाली हुआ है। बोलो जय जय श्री राम। आज वो सौभाग्यशाली। तो आप जितनी भी इस संख्या में विराजमान हैं, आप एक जन्म के नहीं, 100 जन्मों के भी नहीं, आप तो अनंत जन्मों के पुण्यात्मा हैं। और ऐसे पुण्यात्म जनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपकी इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा कुछ भूमिका न बनाते हुए हम सीधे सीधे आज की बंधन प्रकरण से जुड़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हम राम कथा क्यों सुने? जरा गौर से सुनिएगा। राम कथा क्यों सुने? इसलिए सुनो कि लोग जान जाएं कि हमने भी राम कथा कराई है। इसलिए सुनो कि लोग कहें कि उनके गांव में प्रतिवर्ष कथा होती है। या समाज में मान प्रतिष्ठा पाने के लिए राम कथा सुनो। आखिर राम कथा सुनने का प्रयोजन क्या है, पहले तो ये समझिएगा। मैं निवेदन कर दूं, राम कथा भगवत प्राप्ति और भगवत चरणों से जोड़ने का काम करती है। यदि आपको भगवान के चरणों से जुड़ना है तो आप राम कथा सुनिए। और एक बात और कह दूं, अगर ठीक से जिंदगी जीना चाहते हैं, जीवन को सही प्रकार से जीवन जीने की कला यदि आप सीखना चाहते हैं तो आप राम कथा सुनिएगा। पहले तो हर घर में राम कथा गाई जानी चाहिए। जिस घर में 1, 5 या 10, 11 चौपाइयों का प्रतिदिन पाठ होता है,
सबसे पहले कृपा हनुमंत लाल की उसे मिलती है। हनुमान जी उसके घर को छोड़कर कभी अन्यत्र जाते नहीं, उसकी सुरक्षा में सदैव रहते हैं हनुमान जी। पहला काम, यदि आपके घर रामचरितमानस की एक चौपाई भी अगर गाई जाएगी, हनुमान जी आपके घर का द्वार कभी छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं। और दूसरी बात, हमारे घर में दरिद्रता, दोष, पाप आदि निकलकर दूर होते हैं और हमारे बच्चों में संस्कार आते हैं। एक बड़ी विसंगति आज हमारे समाज में हो गई है। हमने बच्चों को मोबाइल तो सिखा दिया और मोबाइल चलाना भी दे दिया। यदि मोबाइल के साथ हम बच्चों के हाथ में एक छोटी रामचरितमानस की पोथी भी देते और उनसे कहते कि 4 या 5 या 10 चौपाइयां प्रतिदिन गाओ, तो हमारे बच्चों का संस्कार संभल जाता है, बच्चों पर राम की कृपा रहती। आज ही हम लोग ये छोड़ गए। मैं निवेदन कर दूं, एक संत थे, अब आप ये समझेंगे राम कथा की जरूरत क्यों है तो सुनना। एक छोटा सा उदाहरण, एक संत जी थे, वो हर वक्त अपनी रामचरितमानस साथ रखते थे। जब भी उनको अवसर मिलता उसे पढ़ने लगते। एक दिन उन्हें कहीं जाना था, रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, ट्रेन को आने में कुछ विलंब था, देर थी। सोचा इतनी देर में मैं क्या करूंगा। आप लोग क्या करते हैं जरा बताना। यदि आपके पास 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बचता है, क्या करते हैं उसमें? अधिक से अधिक मोबाइल चलाकर उसमें कुटपुट कर लेते हैं, इधर उधर की बातें कर लेते हैं और वो जो बचा हुआ समय है उसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। लेकिन भगवान के भक्त और संतों के पास 1 मिनट का समय व्यर्थ के कार्यों के लिए नहीं होता, उनके पास समय नहीं है। अच्छे जो सच्चे संत हैं, मैं सच पूछो, सच्चे संतों के पास 1 मिनट का समय नहीं है व्यर्थ के लिए। उन्होंने अपनी रामचरितमानस निकाली और स्टेशन पर बैठी पड़ी हुई ब्रेंचों पर बैठ करके वो पाठ करने लगे, पढ़ने लगे। और तब तक किसी एक नौजवान पुरुष, और जिसकी नई नई शादी हुई थी, और नई नई शादी पर भी पत्नी को कहीं हिल स्टेशन, हिल प्लेस पर घुमाने ले जा रहा था। ध्यान से सुनना, आज की पाश्चात्य संस्कृति का आधिपत्य हमारे बच्चों पर कि विवाह होने के बाद पत्नी को लेकर कहां जाते हैं? बोले पिकनिक पे जा रहे हैं। बोले कहां जा रहे हैं? बोले ऐसे स्थान पर जहां कोई भी अस्तित्व नहीं, उस स्थान का कोई औचित्य नहीं। यदि बच्चे रामचरितमानस पढ़ते तो विवाह होने के बाद पत्नी के साथ ठाकुर जी की शरण में जाते, अयोध्या जाते, वृंदावन जाते और सबसे पहले उनकी शरण में जाकर उनका आशीर्वाद लेकर आते, फिर संतों का आशीर्वाद लेकर आते, ये भ्रमण करते। पर वो नौजवान अपनी पत्नी के साथ, संत जी जो रामायण पढ़ रहे थे पूछ लिया, बाबा ये क्या कर रहे हो तुम? बोले बेटा मैं रामायण पढ़ रहा हूं। बोले क्या करोगे रामायण पढ़ के, क्या करना है? ये रामायण तुम्हें क्या देती है? अच्छा, आज के लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए समझाओ भी मत, और समझाने की जरूरत पड़े तो 3 बार समझाना। 1 बार समझाना, समझ में आ जाए तो ठीक है, 2 बार समझाना, समझ में आ जाए तो ठीक, 3 बार भी समझाने का प्रयास करना, और 3 बार में समझ जाए तो ठीक, और नहीं समझे तो उसे फिर प्रभु पर छोड़, फिर नहीं समझाना। बाबा ने कहा बेटा रामचरितमानस बड़ी अच्छी चीज है, इसको प्रतिदिन पढ़ा करो। बोले क्या मिलता है? मैं नहीं पढ़ता इसको। कोई बात नहीं, तुम नहीं पढ़ते तो अच्छी बात है। तब तक ट्रेन आ गई, बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस को बंद किया, झोली में रख लिया, ट्रेन में चढ़ गए। और ध्यान से सुनना, वो जो नौजवान पुरुष था ना, वो भी ट्रेन में चढ़ गया।
लेकिन जिस डिब्बे में बाबा बैठे हैं ना, उसी में वही चढ़ गया। अब इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए, चक्कर काट रहा था। बाबा ने पूछा, भैया बेटा तू इतनी देर से चक्कर काट रहा है, मुझे लगता है तुम परेशान हो, कोई दिक्कत है क्या, परेशानी है, तुम चैन से बैठ क्यों नहीं रहे? बोले बाबा क्षमा करना, मेरी पत्नी थी ना, जब मैं चढ़ा तो भीड़ में पता नहीं कहां छूट गई। ध्यान से सुनना। उसी समय संत जी बोल पड़े, पुत्र तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि राम चरितमानस पढ़कर क्या मिलता है। अरे अगर रामचरितमानस पढ़ते तो आज ये तुम्हारे साथ घटना नहीं घटती। भगवान